नमस्कार, डे टू डे न्यूज़ भारत में मैं साक्षी चौहान आपका स्वागत करती हूं। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। देश की सबसे बड़ी मेडिकल परीक्षा नीट यूजी 2026 को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। पेपर लीक के आरोप के बीच सोमवार को हुई सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। माननीय अदालत ने साफ कहा कि पिछले वर्ष हुए विवादों के बावजूद भी एजेंसी ने कोई ठोस सबक नहीं लिया है, जिसका परिणाम एक बार फिर परीक्षा की विश्वसनीयता पर सवालों के रूप में सामने आई है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और आलोक राधे की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बार बार विवाद सामने आने के बावजूद परीक्षा प्रणाली में अपेक्षाकृत सुधार नहीं किए गए। माननीय अदालत ने केंद्र सरकार, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए और सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई को नोटिस जारी कर विस्तृत जवाब मांगा है। साथ ही एनटीए को निर्देश दिया गया कि वे बताए कि पिछले वर्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई गए सुधारों और निर्देशों पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है। इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्रों ने हिस्सा लिया था। लाखों अभ्यर्थियों ने महीनों तक तैयारी की, लेकिन पेपर लीक की खबर ने पूरी परीक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर दिए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि हर वर्ष होने वाली ऐसी घटना मेहनती छात्रों के अधिकारों और उनके भविष्यों के साथ खिलवाड़ करता है। इसीलिए केवल जांच ही नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली पर बड़े बदलाव होने बहुत जरूरी है। मामले की सुनवाई के दौरान फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने माननीय अदालत में मांग रखी कि नीट जैसी राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए मौजूदा व्यवस्था की जगह एक आधिकारिक मौजूद पारदर्शिता और स्वतंत्र संस्था बनाई जाए। यानी कि याचिका में कहा गया कि यदि तुरंत नई व्यवस्था संभव नहीं है तो तब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक उच्च स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जाए जो परीक्षा प्रक्रिया पर नजर रख सके। इस प्रस्तावित समिति में एक सेवानिवृत्त माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ और फोरेंसिक विशेषज्ञों को शामिल करने का सुझाव भी दिया गया। पेपर लीक विवाद के बाद केंद्र सरकार ने एनटीए में सुधार के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया था, जिसकी अध्यक्षता के राधाकृष्णन कर रहे थे। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति से भी जवाब मांगा है। माननीय अदालत जानना चाहती है कि समिति में अब तक क्या सिफारिश दी गई थी और उस पर कितना अमल किया गया था। माननीय कोर्ट ने माना कि यदि पहले सुझाव और सुधार समय पर लागू किए जाते तो शायद आज ये स्थिति पैदा नहीं होती। नीट यूजी 2026 परीक्षा 3 मई को देश भर के विभिन्न केंद्रों में आयोजित हुई। परीक्षा के बाद कई राज्यों में पेपर लीक और अनियमितताओं की शिकायत सामने आई। जांच के दौरान मिले तथ्य और बढ़ते विवाद के बीच 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी गई। इसके बाद मामले की जांच सीबीआई यानी कि सेंटर ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को सौंपी गई। सीबीआई लगातार विभिन्न राज्यों में छापेमारी कर रही है और अब तक इस मामले में लगभग 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे भी इसकी संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसी ये पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा है और इसमें किन किन लोगों की भूमिका रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि नीट यूजी परीक्षा 2026 पेपर लीक से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई एक साथ की जाए। इससे मामले में अलग अलग आदेशों की संभावना कम होगी और एक व्यापक समाधान सामने आ सकता है। माननीय अदालत ने एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से गुरुवार तक जवाब मांगा है और इसमें एजेंसी को ये बताना होगा कि परीक्षा सुरक्षा बढ़ाने, पेपर लीक रोकने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। इस पूरे विवाद में लाखों छात्रों और उनके परिवारों की चिंता बढ़ गई है। परीक्षा रद्द होने के बाद अभी सभी की नजर माननीय सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई पर और सीबीआई जांच पर टिकी है। छात्र चाहते हैं कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मजबूत व्यवस्था बनाई जाए ताकि मेहनत करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा पर भरोसा हो सके। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, एसबीआई अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है।
दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। फिलहाल माननीय सुप्रीम कोर्ट की सख्ती ने NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, केंद्र सरकार और जांच एजेंसियों पर जवाबदेही का दबाव बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में माननीय अदालत के निर्देशों से और आदेशों से इस मामले की दिशा तय हो सकती है। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।